14 के बाद में हमारे यहाँ नेट आया 13-14, जो गरीब लोगों के बाद में तो 20 के बाद में आया होगा। ठीक है, देखो पेगासस आने में राहुल गांधी से लेकर सबका ये हुआ। उसमें से एक एग्जांपल देता हूँ, बाला साहेब विखे पाटिल जो शिवसेना में था, 14 में वो वित्त मंत्री था स्टेट। उसका लड़का विखे पाटिल कांग्रेस का अपोजिशन का लीडर। जो सही बात है वही बता रहा हूँ मैं, किसी को डाउट है सही क्या झूठ है। उसके बाद में उसने क्या किया, रातों रात टोपी बदला है। हमारे यहाँ ये कांड हुआ है, बराबर है ना, जो अनिल देशमुख को जेल में डाला था। और 18 में भीमा कोरेगांव जो अमेरिका बोलते हैं फ्रॉड है, इतने टैलेंटेड लोगों को डाला। और ये सुअर का गू खाने वाला शरद पवार, मैं छोड़ने वाला नहीं, वो करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया इसने, हैकर टोंडिया ने। हाँ, इसके भी कत्ल होना है। और हम झूठे आदिवासी 33 जाति के ऊपर महाराष्ट्र इतने शाहू फुले आंबेडकर का बोलते हैं हरामखोर लगे, ये सुअर की औलाद है। और हमारे समाज के भी औलाद बैठे तेरा, और ये बाबा साहब की औलाद है सुअर का खाने वाले, वो देखो नागपुर का। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 19 में भी फ्रॉड इलेक्शन। उसके बाद में एडीआर ने डाला है 19 लाख मशीन के लिए। और भूषण का भी जब हुए जनवरी महीने में, तो उसने बोला इलेक्शन में सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 मई की डेट थी। 18 अप्रैल को ये बुलाता है हरामखोर सुअर की औलाद खन्ना जो चीफ जस्टिस है, हाँ, और वो उसका दोस्त बंगाली हरामखोर। क्या पूछते हैं, सबको पावती देना है। वो क्या बोलता है, अरे 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 वो एटीएम जैसी पावती निकल जाती है। और उसके पहले दिसंबर में जो राजा से इसके हुए, वो बेचारे मिश्रा साहब चले हनीमून, हनीमून लोकसभा का हनीमून। तो क्या बोला उसने, विश्वास नहीं, सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग करेगा और सिंबल लोडिंग। मैं बताता हूँ, सिंबल लोडिंग आपका गलत फहमी है, ये वो नहीं करते हैं, ये परसेंटेज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में परसेंटेज के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इनके पास 40 लाख मशीन है, वो 19 लाख मशीन का नाम लिया। और जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वोटर लिस्ट से लेकर मरे हुए आदमी का नाम है, माइनॉरिटी कमेटी का नाम नहीं है। वो ईवीएम मशीन जो है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया। कितने लोगों ने वोटिंग किया दिन भर में वो भी नहीं बताया। फॉर्म 70 नहीं, वो तो सुअर की औलाद सिंपल मर गया, उसका आवाज नहीं आ रहा है। मयत निकालो उसको, हरामखोर की निकालो, उसकी मयत निकालो। ये मनु सिंह भी चिदम्बरम, ये अभी उसमें घुसा अखिलेश के साथ। अखिलेश को तो जूते से मारो, साले को हरामखोर को। मर गया क्या रे, मेरा विश्वास नहीं है, किसको बेवकूफ बना रहा है साले हरामखोर। 5-5 खासदार है, 2 मेंबर वाला चमड़ी चोर हरामखोर, मर गया क्या अभी? सब चमड़ी चोर है साले। ये यहूदी आए, इन्होंने, इनकी आदत लगी हुई इनके घर में घुस घुस के हरामखोरों को। और उसके बाद में क्या हुआ, 538 जगह पे फ्रॉड है, 538, ऐसा ही नहीं। और अभी है कहीं मिल रहा है, अभी तो ओपन हो गया। ये प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग यानी परसेंटेज के हिसाब से। ये ब्लैकलिस्ट फैक्ट्री है, ईसीआई जो है ब्लैकलिस्ट है, करो चेक। इनके 4 डायरेक्टर है और 40 लाख मशीन है। ठीक है, अभी देख लो आज की पोजीशन, आप मरे हुए हो। 3000 साल कई संतों, महात्मा, शाहू फुले, आंबेडकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, सब ने लड़ाई लड़ने के बाद में एक मत का अधिकार मिला है 50 में। सही बात है। 50 के बाद में कौन चल रहा है, आर्य यहूदी, हत्यारे, आतंकवादी लोगों ने बनाई गई पार्टी कांग्रेस 1885 में, आरएसएस 1925 में जनसंघ आरएसएस जो आज की बीजेपी है 80, वही मिल के चला रहे। सही बात है। उसके बाद में आज की पोजीशन देखो, हमारा विश्वगुरु कहता है 85 करोड़ 5 किलो से। कौन लोग है हम लोग, चलो रे ताली थाली बजाओ, बराबर है। उसके बाद में आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है, देखो क्या हो गया, वहां जागो तो। उसके बाद में बैंक के बैंक लूट के चले गए,
खेती वाले के लिए बिल बनाया, 18 महीना 14 महीने में 800 लोग मरे, बराबर है। मणिपुर में मेरे बेटे को काटा जा रहा, मैं ट्राइबल हूँ, बलात्कार करके, यानी जो 3000 पहले था वही चल रहा है। उसके बाद में कानून बनाए, किसने आउट किया? ये सब प्लानिंग है, ये एक ही है, दोनों एक ही है। उसके बाद में आत्मनिर्भर, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, सब खत्म, बराबर है। अभी बताओ मुझे, इतनी महंगाई है और 5000 की नौकरी नहीं मिल रही, जितने भी गवर्नमेंट थे सब कर दी, इवन जो खून बहाता 4 साल का नौकरी, सही बात है। और आज ऐसी कंपटीशन कर दी कि नंगा नाच। इसलिए बोलता हूँ SC ST OBC के लोगों, जो भी खासदार आमदार सब कुछ है, इनको जूते से मारो। और मैं आज बोल के रखता हूँ, पेरियार ने बोला है, मैं नहीं, अगर ये आर्य बम्मन दिखता है तो उसको, सांप को छोड़ दो, उसको मारो, समय आ गया है, भीमा कोरेगांव का समय आ गया है अभी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेरियार आवास में वहां पे 70% रिजर्वेशन है, ठीक है। और जो महाराष्ट्र में सब होके गए, ये 50 साल से 85 इसके नाम पे बाप माँ का प्रूव करके गए। ST के लिए था, अभी SC के लिए किया, OBC के लिए तो कुछ 60 का क्रिमिनल लगाया, हमको भी लगाया, और मराठा के लिए 67 का। तो आप तो ऐसे ही मर गए, मैं उसके लिए दवा निकाला है। 1942 जैसा जन आंदोलन करके EVM और OBC की जनगणना के लिए जन आंदोलन करो और वर्ल्ड को बताओ, 10,000 5,000 हो, अभी आपका सब खत्म हो गया, 10,000 साल तक आप आगे, इनको अहंकार चढ़ा हुआ है। हमें चुन के आने वाले हैं 400। दीक्षा भूमि, बाबा साहब का पुतला, शिवाजी का पुतला, शाहू महाराज का पुतला, ये हमारे महाराष्ट्र के, ये अस्मिता है नहीं। ये शिवाजी महाराज ने वो चाहिए हराम का, और चमड़ी चाहिए सालों को। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खाता, हराम का पैसा कमाने का धंधा, और पूरे भारत के अंदर पूरे रिलेटिव्स है, सही बात है। महाराष्ट्र में 2.5 ईयर्स से ये कारपोरेशन, नगर परिषद इलेक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वहां पे बैलेट पेपर है, ऐसे तो मरे। चलो, मेरे जो भी EVM के दोस्त लोगों, अभी किसी को बोलना नहीं है, और एक शेर हो गया है तैयार, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी संभाल के रखो। ये पैसे के आधीन लोग हैं। देखो, कांशीराम के नाम पे सत्ता भोगने वाले को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है। लेकिन जनता होशियार हो गई है अभी। पहले इनको जूते से मारो, जो भी MP MLA रिटायर्ड है, उनको कहना है हमारे पास आना नहीं है। देखो, मैं उसका भी दवा बता, सिंपल, उनको कहना है चप्पल से मारो, ए भड़वे हमारे पास आना है। सबसे पहले ये उदित राज को मारो, गांडू को, सबसे बड़ा ये टेररिस्ट है बैकवर्ड क्लास का। ये बीजेपी कांग्रेस, मारो सालों को जूते। और खड़गे रिजाइन किया ना, आओ चंद्र, मैं बना के दिखाता हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं बना के दिखाता हूँ आपको प्राइम मिनिस्टर, अकेला दिखाता हूँ। मेरा वीडियो भी है लोकसभा के पहले, मैं अकेला दिखाता हूँ मायावती को ये करके। उस टाइम में बोला है, मेरा वीडियो आज है। और अपने बच्चों का देखो, जानवर भी अपने बच्चों को दाना खिलाता है, दाना। और सुअर देख लो भाई साहब, सुअर को लोहे का डालो, सोने का डालो, चांदी का डालो, क्या खाता है वो? ये उससे भी नीचे है, नीच सुअर से भी नीचे। ये कुत्ता बिल्ली देखो, उसको प्लास्टिक के डालो, खाता है क्या? अपने बच्चे के लिए वो काटती है, हाथ लगाने देती है क्या गांव में घूमने वाली कुत्ती? तो आपका ब्रेन इतना भी नहीं है? अरे खाली आता है, खाली हाथ जाना है। ये लोगों को छोड़ दो, मारो सालों को जूते, अपना भाई भी है तो उसको। और मेरे भानु प्रताप जी 10 दिसंबर को है ना, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो तो डेली आते हैं, और सुनो, बहुत सब कुछ जाता है, क्योंकि रतनलाल जी ने मुझे ज्ञान पढ़ाया। मेरे भाई बोले दिल्ली में आना नहीं, यहाँ पे सब, मैं आपको सबको मिला हूँ, भानु प्रताप जी को मिला हूँ, राजेंद्र भाई गौतम को मिला हूँ, उनके घर में खाना खाया मैंने, प्राचार्य साहब के घर में गया हूँ, सब पहचानते मुझे। तो अभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे 42 जैसा आंदोलन करो, और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट करो अभी। अरे हिटलर 2 साल के लिए हुआ है, इतना 3000 साल में फिर से हुई, क्या बचा है? बुझा बताओ,
ये एक मत के अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने इतने बच्चों को कर दिया, कई लोगों मरे उसके लिए। और ये हमारे गिधड़ लोग, कौन है कांग्रेस, किसने बनाया 1885 में? ये आतंकवादी टिड़क आगर का बैनर्जी ने बनाई है। ये सांड आए थे, सांड है क्या वर्ल्ड के अंदर इसकी कातिल कौम? अपने बच्चों के लिए रास्ते पे उतरो। इनके बाप की ताकत नहीं है किसी के बाल को हाथ लगाने की। और जो कांड कर रहे हैं ना इसमें, ये जो इनकी कारपोरेटर सेक्टर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, ये आतंकवादी लोग हैं। और लास्ट लड़ाई है इनकी, इनको छोड़ना नहीं है। पेरियार का फार्मूला भीमा कोरेगांव भी हुआ है। वो पेरियार ने सही बात बोला था, हम पढ़े लिखे, हम तो पैदा भी नहीं होते उस टाइम में। साहब को छोड़ो, मारो सालो बम्मन को, नहीं तो दिखा साले हरामखोर नितिन गडकरी सुअर की औलाद, तू लात मारेगा बैकवर्ड। अबे तेरी क्या ताकत है, कुत्ते बाल को तो हाथ को धक्का लगा। तुम्हारी कत्ल नहीं करवाई ना ये आरएसएस की, ये भी बिरसा मुंडा का खून नहीं, नागपुर में पैदा हुआ है मैं, और करेगा अभी। मैं नहीं करेगा तो वर्ड करेगा। अभी भी अब बता रहा हूं, पूरे के पूरे माफी मांगो इंडिया को और अपने घर में जाके बैठो। साले हराम को, तुम्हारा पैसा है क्या रे गांडू? हम टैक्स भरते, हमारे लोगों को भूखा मारने का प्लानिंग किया, यहां तक किया आपने। और भाई साहब जन आंदोलन करो और चंद्रशेखर के नेतृत्व में रहो। मैं आज भी बताऊं, चंद्रशेखर को मारने का प्लानिंग किया है, मैं आज भी बता रहा हूं। कांशीराम के विरोधक अखिलेश यादव मर गया क्या? एक सीट आई तो मैं निकलो, क्यों नहीं निकलते? और ये राहुल गांधी की कांग्रेस आरएसएस की गिरगिट की तरह कलर बदल रहा है। हाँ? और सबसे पहले उदित राज को, साले को हराम करके जूते से मारो साले को। इसको बीजेपी कांग्रेस बेवकूफ बना रहे। कौन है ये? अरे महाराष्ट्र सबसे टैलेंट है, महाराष्ट्र से सब चल रहा है 6 स्टेट के लिए। वो तो शरद पवार बोलते, सुअर का खाने वाले साले हरामखोर। हमारे बच्चों का बर्बाद किया, करोड़ों लोगों का, माँ बाप का प्रूफ 50 के पहले। राप लाओ ना साले हरामखोर, आरएसएस वाले हरामखोर बेईमान। तुम्हारा क्या प्रूफ है? तुम इस देश को 3.5% अभी खत्म करेंगे। और मेरे बच्चे लोग तैयार हो जाओ भी चंद्रशेखर का आजाद के नीचे। नहीं सहेंगे अन्याय, बाबा साहब ने बोला है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जो। आ गया समय, तीसरी आजादी की लड़ाई, ऐसा नहीं नाम दिया मैंने। और तुम्हारे दम है ना, देख लो। और मुझे सिक्योरिटी वर्ल्ड ने दी है, वर्ल्ड ने। तुम्हारा बाला भी नहीं बाकड़ा कर सकते, तुम्हारी कत्ल करेगा गांडू लोगों। मेरा भाई भी रहेगा ना, जो भी वोटिंग के लिए बैकवर्ड, साले को मारो जूते से पहले। यही एक इलाज है। इनके बाप की ताकत है तुमको वोट मांगने आने की। और ये कारपोरेटर सेक्टर जुडिशरी पूरी की पूरी प्रेस मीडिया साले इतने बेईमान है, मेरे कमेंट्स डिलीट करते हैं। ये रिपब्लिकन वाला गांडू साला हेडिंग ऊपर एक और बाद में वो साधु संतों को बता दे, इतना बदमाश है। अभी छोड़ना नहीं है इनको। हाँ, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? इंडिया में 90% लोग बैकवर्ड क्लास के। काटो सालों को, इनको भीमा कोरेगांव करो। ये जो बम्मन आया है ना, साले हरामखोर यहूदी, 3000 साल के सब खत्म करके हमको गुलाम बना दे 90% को। यह आजादी की तीसरी लड़ाई है भाई साहब। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं, काटो सालों को, इनको भीमा कोरेगांव करके। कोई किसी का बाला बाकड़ा, ये भी बिरसा मुंडा का खून हुआ 60 साल के बाद में। हाँ, और मेरे ईवीएम वाले, और अभी भी बता रहा हूं मैं, चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी बढ़ाओ और उनको डर उन्हीं से जो कांशीराम के नाम पे वो कर रहे। ये अखिलेश यादव गांडू है साला। और ये यहूदी कांग्रेस में बैठे हुए, ये वही है आरएसएस बीजेपी, एक ही है गांडू लोग। ये सब रिलेटिव बैठे भौसड़ी के हरामखोर। और इस तरह से अभी जन आंदोलन करो 10 तारीख से, भानु प्रताप जी। हाँ, छोड़ना नहीं है। मेरे वीडियो देखो और वायरल करो। और देखता हूं मैं अकेला आता हूं। मैं दिल्ली में अकेले आया था ना, 10 बार आया। 3% 90% मेरा पीडीएफ है। 25 बार गए वो अकबर रोड पे, मुंह पे तो बोला वेणुगोपाल के, वो कर्नल सुधीर, पूछो आया कि नहीं तो। और ये गांडू सुअर के औलाद इसके यहाँ पे गया 10 बार, उदित राज के यहाँ पे। बेवकूफ समझ रहे क्या बे हरामखोर? लोगों को बेवकूफ समझ रहे? पहले बीजेपी, अभी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, भाड़ खाओ हरामखोर। और इस तरह से समाज के लोगों को ठीक करो। ये बाला बाखड़ा नहीं कर सकते ये लोग। ये जो मस्ती कर रहा है ना यूपी में, ये भगवा हरामखोर किसके ऊपर है? इनके पास है कारपोरेटर सेक्टर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया। डरना नहीं है अभी। अपने बच्चों के लिए मर गए तो भी चलेगा। कितने साल कितने लोगों ने आहुति दी और 4-4 बच्चे मरे बाबा साहब के। और उन्होंने बोला भी था कि ऐसे यहूदी लोगों के हाथ में आपको न्याय नहीं मिलेगा, और उसके लिए तैयार रहना। बोला हम तैयार हो गए। चलो भाई,
सुनो और मेरे यंग लोगों निकलो अभी। 90% लोगों डरना नहीं है, गांडू लोगों को इनको। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे संविधान बचाएंगे।